मैं एम के अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मिथिला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम में यूपी बोर्ड में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स ना तो फाइनेंशियली ज़्यादा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा वो लोग खुद अवेयर भी नहीं हैं। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरा खुद 12th तक हिंदी मीडियम रहा। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक सेंटिमेंटल लगाव रहा। तो मेरे मन में हमेशा रहा कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। जब हम लोगों ने ये बैच शुरू करा तो सबसे पहली हर्डल थी कि इस बैच की शुरुआत करी कैसे जाए। तो पहले ये सोचा कि बच्चों को बताते हैं हम IIT JEE और NITs के लिए, इनके एंट्रेंस के लिए पढ़ाएंगे। लेकिन तब एक सवाल ये आया कि जो लोग पहले ही IIT के बारे में नहीं जानते, अगर आप उनसे कहोगे हम IIT के लिए पढ़ाएंगे, वो ज्वाइन ही नहीं करने। तो ये लगा कि कुछ और काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बच्चों को थोड़ा धोखे से पढ़ाया। धोखे से कैसे? बच्चों से ये कहा गया कि हम आपको बोर्ड की तैयारी कराएंगे एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बोर्ड की तैयारी कराने के नाम पे बच्चे जुटे भी, लेकिन जब वो आ गए हमारे पास तो हमने उनसे ये कहा हम फ्री तो पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। इनिशियली पहले कुछ बच्चों को सिलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद उन्हें 1 वीक तक ट्रेनिंग दी और उसके बाद उनका टेस्ट कंडक्ट करके हमने देखा कि भाई कितने बच्चों को क्या क्या आता है। फर्स्ट ईयर जब हमने ये प्रोग्राम शुरू करा था अपने यहाँ तीनों सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो उस साल हमारा केवल एक स्टूडेंट था जो JEE एडवांस्ड यानी जिसे हम IIT JEE के लिए एग्जाम कहते हैं, उसकी मेरिट लिस्ट में आया। उससे अगले साल 3 स्टूडेंट्स आए, जिसमें से 2 स्टूडेंट थे भूषण और मंगल। मेरा नाम भूषण सिंह, मैं IIT दिल्ली से BTech कर रहा हूँ। मेरी ब्रांच प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और मैं मेरठ में मोहद्दीनपुर के पास डिमोली गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पेरेंट्स परदापुर में एक कंपनी में जॉब करते हैं प्राइवेट। मैं मिथिला क्लासेस में पढ़ता था और MK सर से फिजिक्स पढ़ा हूँ, प्रियांशु सर से मैथ पढ़ा हूँ और पंकज सर से केमिस्ट्री पढ़ा हूँ। काफ़ी लोगों से जैसे पूछा था गाँव में पढ़े लिखे हैं, सभी ने मना किया कि ये सब बड़ों का हिसाब है, कोचिंग के पैसे बहुत महंगे हैं। इस कारण मैं ऐसे ही कोचिंग कर रहा था 12वीं की। तो सर मुझे टीचर ने बताया था कि मिथिला क्लासेस वाले फ्री एग्ज़ाम लेते हैं और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। तो मैं उसके बाद वहाँ पर एग्ज़ाम दिया था मैं मिथिला क्लासेस में, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद 1 साल मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। मेरा नाम मंगल कुमार है, मैं NIT रायपुर में पढ़ता हूँ। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं MP से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव छतरपुर ज़िला बसंतपुर है। उस गांव में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मिथिला क्लासेस के बारे में जब मैं 12th पास किया तो एक दिन मेरे जीजा जी हैं जो अखबार डालते हैं, एक दिन वो घर गया हुआ था तो घर पे तो अखबार आता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ऊपर दीदी के पास साथ गया छत पे, तो 2-3 दिन पुराना अखबार पड़ा था। तो मैंने उसको खोल के देखा तो फ्रंट पेज पे मिथिला क्लासेस लिखा था। उसमें लिखा था कि जो आप मेधावी छात्र होते हैं उनके लिए आप फ्री पढ़ाई कराते हैं। और फिर मैं गया, MK सर से बात हुई मेरी, फिर मैं अपना ज्वाइन करा। पैसे वैसे बारे में नहीं था तो सपोर्ट नहीं कर पाए, मम्मी पापा से बात करी। फिर सर ने बोला कि आप पैसे वैसे की दिक्कत मत करिए और आप कोचिंग ज्वाइन करिए और पढ़िए। इसमें सबसे बढ़िया बात जो होती थी, कई बार हमें ये पता चलता था कि कोई बच्चा 40 मिनट्स के करीब साइकिल चला कर आ रहा है या 50 मिनट्स के करीब साइकिल चला कर आ रहा है, तो बड़ा जान के ना आश्चर्य होता था। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इमेजिन करते हैं यार बहुत देर पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जनरली जो आप मूवीज़ में सुनते हैं या जो आप अलग अलग लोगों से बहुत इंस्पायरिंग चीज़ सुनते हैं, आपके सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट ना इतनी देर मेहनत करता हुआ आ रहा है। मैं मिथिला क्लासेस बाई बस जाता था, सुबह जाता था और शाम को ही आता था। शाम तक मैं वहीं पढ़ता था। हाँ, कभी साइकिल से भी गया हूँ। साइकिल से जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे का लगेगा। मिथिला क्लासेस लगभग 9 किलोमीटर दूर होगी। मैं साइकिल से रोज़ करता था आना जाना। मिथिला क्लासेस जाने में 1 घंटा लगता होगा, आने में ट्रैफिक लगता है तो 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। बीच में जब स्टार्ट ही करा था कोचिंग, तो उसके बाद जब कोचिंग गए तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी और कोचिंग JEE मेन का सिलेबस भी ज़्यादा होता तो पढ़ने पड़ते, वैसे थक जाते थे। और फिर साइकिल से आना और सुबह मम्मी एक बार खाना बना देती हैं, एक बार सुबह खाना लिया हुआ उसे खाओ और लेके भी जाओ। कभी कोई पेट में तो खाने खत्म हो जाता था, फिर साइकिल चलाना पड़ती थी। साइकिल से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कभी अब पेट में तो बहुत ही दर्द हो जाता था और आना जाना। और रास्ते में देखते थे कि हमसे बड़े बड़े हमसे छोटे छोटे गाड़ी लेके जा रहे हैं और हम साइकिल में। मिथिला क्लासेस में जाता था तो लगभग टाइम तो 2 से 3 का रहता था, लेकिन घर पे लाइट वाइट नहीं थी तो सर बोलते थे कि आप यहीं बैठ के पढ़ लीजिए। तो मैं लगभग 7 बजे तक वहीं पढ़ता था। 7 है, कभी 7:30 भी बज जाते थे। सर कोचिंग की चाबी दे देते थे हमको कि आप यहीं पढ़ते रहो,
उसके बाद जब आपका टाइम मिल जाए तो चले आना, और बाकी चाबी किसी को दे देना यहाँ पे पास में। तो उससे लेट हो जाता था घर पे, तो ज़्यादा ही लेट हो जाते थे। तो कभी तो ऐसा हो जाता था रास्ते में 10 ही बज गए हैं तो घर वाले ढूंढने हैं और सर को फ़ोन कर रहे हैं, तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत होती थी आने जाने में भी। और सर ने तो बहुत ही सपोर्ट करा, मतलब कोचिंग की चाबी देना भी बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। जब मैंने एडमिशन लिया तो तब तो घर पे कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था पढ़ने तो लैंप होता है मिट्टी के तेल को, उससे पड़ा था। और अब तक तो घर पे लाइट वाइट तो है नहीं है, लेकिन सोलर पैनल से ही पढ़ता रहता हूँ। पंखा उंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वॉशरूम भी नहीं है घर पे, बिना वॉशरूम के बाहर ही जाना पड़ता है। घर पे जब आते थे तो लाइट नहीं रहती थी, उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि आप लाइट नहीं है, रात को पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर घर में पापा जी का कीपैड फ़ोन होता था, तो उसमें टॉर्च होती थी, तो उसको जलाते थे, एक हाथ से पकड़ के रखते थे और उसको पढ़ते थे। जो डिबिया होती थी वो कभी कभी रात को हवा चल रही है तो बुझ जाती थी। इनिशियली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ऐसे बच्चों के साथ कि उन बच्चों के घर से तो कोई मोटिवेशन होता नहीं, बल्कि उनके जो स्कूल टीचर्स हैं, उनके सराउंडिंग में उनके रिश्तेदार हैं, उनके फ्रेंड सर्कल हैं, पड़ोसी हैं, वो सब कहते हैं अरे फलाने ने IIT के लिए इतने साल प्रिपरेशन की, उसका कुछ नहीं हुआ, तेरा कैसे हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट भी किया है बीच में। मेरे एक कॉलेज के टीचर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई देख, मेरे साथ भी आया था एक लड़का पढ़ा था, वो भी ऐसी कोचिंग कर रहा था 12वीं के साथ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और तू इस चीज़ में मत पढ़, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम यूपी बोर्ड के हैं। काफ़ी बार घर वालों ने भी मना किया था कि भाई कुछ और ही देख ले, अपना सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो अच्छा रहेगा। एक बार भूषण ने बताया कि सर मेरे घर में पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं है, मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, घर वाले चाहते तो हैं कि मैं पढूं, लेकिन वो उतना विचार ही नहीं कर पाते कि कैसा माहौल होना चाहिए। तो उससे ये कहा गया कि भाई एक काम कर, गांव के बाहर को जाकर, जहाँ पर सवेरे सवेरे थोड़ा जल्दी उठ के गाँव के बाहर कोई पेड़ है अगर, तो वहाँ जाके पढ़। अगर तेरे घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है तो रोशनी भी रहेगी, सवेरे शांति भी रहेगी और उसमें पढ़ सकता है। भूषण सिंह के साथ तो अलग ही तरह की परेशानियां थी, उसके घर में पढ़ाई का बिल्कुल एनवायरनमेंट ही नहीं था। उसने एक बार मुझे बताया कि उसके जो कज़न है, बारिश में उसे लगा, पानी भर गया, उसमें कागज की नाव चलानी है, तो उसी की नोटबुक ली भूषण की, उसी में से पेज फाड़े और नाव बना करके चलानी शुरू कर दी। अब भूषण के तो नोट्स ही चले गए। तो अब ऐसे में क्या है कि मैंने एक दूसरे बच्चे की नोटबुक ली, उसको फोटो स्टेट कराई, वो भूषण को दी कि भाई आप इससे पढ़िए। जब कोई बच्चा कहीं से सेलेक्ट होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, तो उसकी मदद से बदलाव तो समाज में धीरे धीरे आएगा ही। काफ़ी लोग अब आते भी हैं पूछने कि भाई कैसे किया तुमने, क्या क्या किया है, कहाँ कर किया कोचिंग। पहले कोई नहीं पूछता था, आज बहुत बच्चे हैं जो IIT के लिए तैयार हो रहे हैं, IIT के लिए सोच रहे हैं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, जो एक जनरल आइडियोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं एक जनरल स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यूपी बोर्ड के बच्चे उतने कैपेबल नहीं हैं कि JEE एडवांस के टॉप रैंकर बन सके, बट ऐसा नहीं है। आपको ये रियलाइज़ हुआ पोटेंशियल चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, बट डजंट मीन उस IQ, उस नॉलेज और उस विल का जिससे वो सीखना चाहते हैं उसका कोई गैप है। मेरी सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, शुरू में मैं हिंदी में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि इंग्लिश का कैसे पढ़ूंगा, लेकिन धीरे धीरे सर ने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया, उसके बाद धीरे धीरे मैं इंग्लिश में पढ़ने लग गया। जब मैं मिथिला क्लासेस गया तो वहाँ पे सर हिंदी में पढ़ाते थे लेकिन इंग्लिश में लिखाते थे, तो उससे बहुत मेरे को बेनिफिट हुआ। और अब कॉलेज में जाकर जाता हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ जो लिखा हुआ था वो समझ जाता हूँ, और अब पेपर भी लिख लेता हूँ, सही से हो जाते हैं। इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई है मेरी। जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है ना वो मिथिला क्लासेस ने करा, अगर वो नहीं करते सकता मैं जेई मैंने तो क्रैक कर ही नहीं पाता, वैसे ही मेरिट से किसी BSc करता और तो ऐसे ही हो जाता नॉर्मल। तो मतलब मिथिला क्लासेस ने कुछ मेरे बड़े अरमान जो थे वो पूरे कर दिए, और मैं आज NIT रायपुर में हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मिथिला क्लासेस के बारे में मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा क्या, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचाया हूँ मिथिला क्लासेस में। आज मैं IIT दिल्ली में हूँ, पहले मैं कहीं कुछ भी नहीं था, एक गाँव का छोटा सा रहने वाला हूँ। आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम और भी अच्छी रैंक्स निकालें और भी कहीं ज़्यादा नंबर्स में हम लोग इन बच्चों को निकालें। तो ये वाला जो परसेप्शन है लोगों का कि CBSE में ही बच्चों को पढ़ाने से सिलेक्शंस मिलते हैं, यूपी बोर्ड में तो शायद अब उतना अच्छा नहीं रहा, इस परसेप्शन को भी हम बदलना चाहते हैं कि पढ़ाई स्टूडेंट से होती है, पढ़ाई किताबों से होगी, पढ़ाई बोर्ड से नहीं होती।